Next question is, three resistances each of 1 ohm are joined in parallel. तो equivalent resistance कितना हो गया 1/3. Three such combinations are put in series 1/3 plus 1/3 plus 1/3. It is 3 into 1/3. Then the resultant resistance will be 1 ohm. तीनों को पहले पैरेलल में जोड़ा तो 1/3 और ऐसे तीन कॉम्बिनेशन सीरीज में जोड़ दिए तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया? इट इज 3/3. आंसर इज 1 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम. एक रेजिस्टेंस तार है, उसकी रेजिस्टेंस है 12 ओम, 12 ओम. इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. पूरी तार 12 ओम की तीन बराबर 12 और भागों में बांट दो तो 4/4 ओम एक, 4 ओम दूसरा और 4 ओम तीसरा. क्योंकि पूरा जो तार था वो 12 ओम का था, तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए 4 4 4 और उसका एक ट्रायंगल बना दीजिए. द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल इज. कोई भी दो वर्टाइसेस, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो आपसे पूछा है कि इनके कोई भी दो वर्टाइस के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा. तो इन दोनों के बीच में जब आप देखेंगे, इफ यू सी इट, दीज टू रेजिस्टेंसेस they are connected in series 4 and 4, it is 8 ohm, and one resistance 4 ohm, this is connected in parallel. मतलब ऊपर का एक रेजिस्टेंस हो गया और नीचे A to B one resistance is also there, A to B. This is 8 ohm, this is 4 ohm. So big 1 upon 4 2s are 8, 2 plus 1 n plus 1, 8/3 ohm is the correct answer. D is correct answer. तार को बेंड किया 4 4 4 और उसके बाद में अगर मैं इसका ट्रायंगल की जगह एक स्क्वायर बना लेता, चलो सेकंड पार्ट में और कर देता हूं, स्क्वायर बना लो इसका. सो 12 ओम को चार भागों में बांट दो, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम. ओके, अब आप किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पूछ लेते तो कितना रेजिस्टेंस निकल जाता? इट इज ये 3 9 ओम, उसके साथ ये 3 एक और आ गया तो 3 3s are 9, 3 plus 1 4, 9/4 ओम आंसर आ जाता है इसका. यदि मेरे से पूछते डायगोनल के बीच में बताओ कितना रेजिस्टेंस होता तो 3 और 3 हो जाते 6 ओम और यहां से ये 3 और ये 3 हो जाते 6 ओम इन दोनों पॉइंट के बीच में. सो कितना? 6 and 6 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. उस कंडीशन में आंसर आ जाता 3 ओम. दो क्वेश्चन और बन गए. देखिए, next question, three resistors are connected to form the sides of a triangle ABC. तीन रेजिस्टेंसेस को लेकर के एक ट्रायंगल के फॉर्म में ऐड कर दिया ABC, ABC. The resistances of side AB, it is 40 ohm. BC is this 60 ohm and CA is 100 ohm. The effective resistance between the point A and B is, A और B के बीच में तो 40 ओम सीधे कनेक्टेड है और 100 और 60 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो दोनों को ऐड कर दो 160 और ये कितना है 40, तो ये 4 टाइम्स है तो बिग 1 अपॉन n plus 1, 32 ओम इज द आंसर. ए इज करेक्ट आंसर. इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कुछ और पूछ लेते, इन दोनों के बीच में पूछ लेते तो ये दोनों सीरीज में आ जाते 140 और 60 उनके साथ पैरेलल बना लेता. ऑलराइट, इस तरह से पूछते. अगर चलो ए और सी के बीच में आसान है निकालना. ए और सी के बीच में पूछा जाता इन केस फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो ये एंड ये दे आर नाउ कनेक्टेड इन सीरीज 60 plus 40 100 और ये एक 100 ऑलरेडी इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा हुआ है तो 100 and 100 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. उस कंडीशन में योर आंसर विल बी 50 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 wires of equal length and resistance 10 ohm each are connected in the form of a square. एक स्क्वायर के फॉर्म में जोड़ दिया गया है. इक्वल रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं 10 ओम के,
10 ohm, 10 ohm, 10 ohm and 10 ohm. Equivalent resistance between two opposite corner of the square is, let the square is A B C D. बहुत इजी क्वेश्चन है. अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर का मतलब दो होंगे, एक तो डायगोनल होगा और एक तो ये होगा. तो हमसे पूछा है अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर इज, अपोजिट कॉर्नर का मतलब हो गया दिस एंड दिस. अपोजिट कॉर्नर ए एंड सी, सम्मुख शीर्ष बिंदुओं के बीच, ये सम्मुख शीर्ष बिंदु होगा ये अपोजिट कॉर्नर. सो 10 and 10 connected in series 20, 10 and 10 connected in series 20, 20 and 20 connected in now parallel 10 ohm. A is the correct answer. इसी में अगर मेरे से ये पूछा जाता between the two points across the side of the square, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर पूछते तो इन दोनों पॉइंट के बीच में वन रेजिस्टेंस 10 ohm is directly connected and 10, 10 and 10, these three resistances are connected in series 30 ohm and 10 ohm. now they are connected in parallel. तो अब आपका रेजिस्टेंस का आंसर आ जाता बिग वन अपॉन कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 + 1 4. ये हो जाता कैंसिल आउट 2 टाइम्स 15/2 7.5 ओम विद आंसर. अगर पूछते अक्रॉस द साइड, अक्रॉस द टू कॉर्नर्स ऑफ द साइड, हमसे अपोजिट कॉर्नर पे पूछा था तो ये निकालना था. दोनों आंसर आप बता सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 wires AB, BC, CD and DA of resistance 4 ohm each. हर एक का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm and 4 ohm each. एंड फिफ्थ वायर BD, B to D एक फिफ्थ वायर दिया गया है. तो ये एक तार अलग से जोड़ दिया इन्होंने, ये वाला वायर. 8 ohm is the resistance. This wire is 8 ohm. Form a rectangle ABCD of wire which BD is the diagonal. The effective resistance between the point A and B is, A और B के बीच का रेजिस्टेंस आपको बताना है कितना होगा. सबसे पहले ये देखेंगे कि which of the two are directly connected in series or in parallel. तो मेरे को ये 4 ohm और ये 4 ohm डायरेक्टली किस में दिख रहे हैं, सीरीज में. 4 and 4 ये दोनों सीरीज मिल गए तो कितने हो गए, 4 + 4 8 ohm. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये वाला लूप बन गया 8 ohm का. 8 and 8 कनेक्टेड इन पैरेलल 4 ohm. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आ गया 4 और 4 के साथ ये हमको AB के बीच में निकालना है ना, तो ये 4 और ये 4. नाउ इस सब का कॉम्बिनेशन 4, 4 and 4 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज 8 और 4 और 8 नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. देखिए स्टार्टिंग से एक बार फिर, दिस एंड दिस सीरीज में 4 + 4 8, 8 and this 8 between B and D they are connected in parallel. 8 and 8 connected in parallel 4 ohm. 4 and this 4 they are connected in series 4 + 4 8 और 8 और ये 4, ये 4 और ये 8 they are now connected in parallel. Big 1 upon n + 1. 8/3 ohm would be the correct answer. In the same question, if resistance between B and D is asked, इसी प्रश्न में अगर मेरे से ये बोला जाता, ये ईच रेजिस्टेंस 4 ohm 4 ohm 4 ohm दिए हुए थे, दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, और अगर मेरे को बोलते कि आपको AB नहीं, you have to find out the equivalent resistance between B and D, B और D के बीच में रेजिस्टेंस निकालना होगा. तब हम क्या करेंगे, देखिए between these two points B and D, one branch is this 4 and 4, 4 + 4 it is, this total is 8 ohm. Between B and D, 1 8 ohm is directly connected and this is 4 + 4. These two resistances, they are connected in series 4 + 4 8 ohm. So the diagram will be something like this,
1 8 ohm between B and D, second is diagonal, and third one is this branch. Each of resistance 8 ohm, 8 ohm, 8 ohm is there. Now 3 resistances each of 8 ohm, they are connected in parallel. तो आंसर कितना आ जाता? 8/3. R/N it is 8/3. 8/3 ohm is the answer, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछते तो, राइट? इस तरह से मैंने आपको जस्ट कॉम्बिनेशन करके बतलाया. हम चाहते तो और किसी के बीच में भी निकाल सकते थे, दो साइड्स के बीच में भी कैलकुलेट, वो हमने किया है. ए बी के बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसे कर लिया हमने कैलकुलेट. ऑलराइट. इन केस इफ दिस ए एंड दिस पॉइंट सी, इन दोनों के बीच में मेरे से पूछते तो ये 4 ओम, फिर बीच में 8 ओम, फिर 4 ओम, दे आर नॉट लाइकली टू बी कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल. ये व्हीट स्टोन टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होगा. नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि जब P/Q इज इक्वल टू R/S होता है तो ये बीच का रेजिस्टेंस हटा सकते हैं हम, इसका कोई मीनिंग नहीं होता. द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज सेम. तो उस कंडीशन में 4 and 4 8 and 4 and 4 8, 8 and 8 कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उस वक्त आएगा 4 ओम. वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा. व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट एक होता है कि P/Q इज इक्वल टू R/S होता है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है.